नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के पूरे 13 कोर्सेज के बारे में और उनकी कट ऑफ के बारे में कि कितना उनका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके जितने भी मार्क्स है आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। तो जहां पर भी बैठे हो अपनी खुर्ची की पेटी बांध लो और उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि कितने कोर्सेज है आईसीआर में। तो आईसीआर में आपके 13 कोर्सेज है। 13 कोर्सेज में आपका बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, आपका कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है, उसके बाद में सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, फिर आपका आ जाता है आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर आपके कितने कोर्स हो जाते हैं? 13 कोर्सेज हो जाते हैं। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का बात करें तो इसको आपके काफी सारा इसका आपका जो स्कोप है वो देखने को मिलता है जो बंदे प्राइवेट में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों में बीटेक वाले बंदों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है, स्पेशली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट इसके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन अभी इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से वो आपका 350 से 360 के लगभग आपके मार्क्स है ना। जर्नल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल जर्नल कैटेगरी का बताऊंगा क्योंकि 13 के 13 कोर्सेज है। मैं अगर आपको बताने लगा एसटी एससी ऐसे करके तो आप बोर हो जाओगे। जनरल का मैं बताऊंगा। इससे मैं आपको बता दूं 10 नंबर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कम कर लेना और 20 से 30 नंबर आप एसटी एससी के कम कर लेना। ठीक है, जितने भी मैं आपको मार्क्स बताऊं तो उसके अनुसार आपका यहाँ पर आपको भी जिस भी कैटेगरी से हो आपको पता चल जाएगा। यूपीएस कैटेगरी में आप 50 नंबर भी कम कर सकते हो, 50 से 60 नंबर भी, तो यूपीएस और पीडब्ल्यूडी। ठीक है, चलिए तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का। तो फूड टेक्नोलॉजी में आपके यहाँ पर 325 प्लस मार्क्स तो होने चाहिए। ठीक है, 300 प्लस 25 मार्क्स, 325 प्लस मार्क्स है आपके, तो आपका यहाँ पर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। उसके बाद में बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की। तो डेयरी टेक्नोलॉजी का ऐसा सीन है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, जैसे आपका एनडीआरआई होगा, एनडीआरआई करनाल, तो वहां पर पहले केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल थे, लेकिन अब बायो वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल कर दिए। तो उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली आपका कट ऑफ है जो काफी ज्यादा जाएगा। लेकिन अभी भी काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में ओनली मैथ वाले स्टूडेंट्स को लेती है, तो उनके लिए यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और मैथ वाले स्टूडेंट का स्कोर कम होगा, रैंक बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैथ वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके अगर 300 मार्क्स भी हैं तो आपको हार नहीं माननी है। 300 से कम है तब भी हार नहीं माननी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो केवल आपको ही एडमिशन देगी, तो उनके लिए आपके पास बहुत अच्छा चांस रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। तो भाई ये एक ऐसा कोर्स है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आपका कम्युनिटी साइंस, दो आपके ऐसे कोर्सेज है जिनमें आपके बहुत कम मार्क्स होने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपका यहाँ पर 22,000 से ज्यादा रैंक आती है ऑल ओवर इंडिया में, तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है अगर आप चॉइस फिलिंग अपनी अच्छे से करते हो। और पिछली बार हमने करके भी दिखाया, 20,000 तक आपको आराम से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 18,000, 20,000, 21,000 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो आपके 250 प्लस मार्क्स है। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और यहाँ पे केवल मैथ वाला ही नहीं, यहाँ पे बायोलॉजी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी कुछ यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, भाई बहुत ही तगड़ा कोर्स है। पहले इसमें आपका यूजी करने के बाद में आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा पाते थे, लेकिन अभी आईसीआर ने ये नया कोर्स आपका स्टार्ट किया है और ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में ही चल रहा है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक दो यूनिवर्सिटी और है, अपना टीएनयू भी इसके अंदर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका, जहां तक मुझे लग रहा है, 395 प्लस आपके मार्क्स हैं। तो जनरल का बता रहा हूँ, मार्क्स ध्यान रखना, मैं जनरल का बता रहा हूँ। आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना जो डिवाइड मतलब काट करके माइनस करके जितना मैंने बताया उस हिसाब से अपना लगा सकते हो। उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग भी आपका एक नया कोर्स है जो आपका आईसीआर ने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे भी आपका 360 प्लस मार्क्स है, तो नेचुरल फार्मिंग आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में सेरिकल्चर बात करें तो सेरिकल्चर में ज्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आपका 295 प्लस मार्क्स है, तो आप सेरिकल्चर में जा सकते हो। काफी सारे
जब सेरिकल्चर में आते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट अब भी मेरे से जुड़े हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमने सेरिकल्चर तो ले लिया, लेकिन हमारे गांव में पड़ोस में सब ये बोलते हैं कि यार सेरिकल्चर से तू क्या ही कर लेगा। लेकिन सेरिकल्चर का अगर आप स्कोप देखो ना फ्यूचर में तो बहुत ही ज्यादा है। रेशम का कपड़ा आपको पता है कितना महंगा आता है, तो सेरिकल्चर वाले ही आगे जाकर के इसमें क्रांति लाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें आपका फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, तो यहाँ पर आपका 310 प्लस मार्क्स है, तो आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कम्युनिटी साइंस की बात करें तो कम्युनिटी साइंस में आपके 290 मार्क्स तक भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इससे कम मार्क्स पे भी मैं बता रहा हूँ, पिछली बार इससे कम मार्क्स पे भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा। ये जो मैंने बताया ना, ये मैं आपको ये मान लीजिए 20-30 नंबर ज्यादा करे के ही बता रहा हूँ, इससे कम मार्क्स है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपनी चॉइस फिलिंग करें अच्छे से। अगर आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि जब एक अच्छे मार्क्स वाला बंदा अपने गलती करता है चॉइस फिलिंग में, तो उसका सीधा फायदा उस बंदे को मिलता है जो अपनी चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छे से करता है, भले ही उसके मार्क्स कम हो। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स कम है और अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से हो जाती है तो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। अगर आपको चॉइस फिलिंग का ज्ञान नहीं है तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पर आप मैसेज कर सकते हो, और इसी नंबर पर आप डायरेक्टली 399 रुपीज पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमारे पर्सनल ही आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो, जहां पर ऑलरेडी हमारे 100 प्लस स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप भी उनका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं एग्रो गूगल की, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऐड हुए आपको कोई ग्रुप में जोड़ दिया और ग्रुप में आपको कॉमनली मैसेज भेजे जा रहे हैं। 1-to-1 का मतलब हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सारी हम 1-to-1 सॉल्व करें। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट हमसे कनेक्शन रहेगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप का झंझट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा अगर किसी ने ज्वाइन भी कर लिया है तो आप उससे पूछो क्या होता है, सब यही करते हैं, ग्रुप में जोड़ देते हैं और उसके बाद में उनके पैसे लूट करके रख लेते हैं। लेकिन एग्रो गूगल ने 4 साल स्टूडेंट्स का विश्वास कमाया है, और उसी विश्वास के बेस पर आज हमारे पास जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है उनकी बदौलत अभी हमारे आप देखो वीडियोस में ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास 100 प्लस स्टूडेंट है। वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे पुराने जो स्टूडेंट है वो अपने रिलेटिव जो भी है उन तक हमको पहुंचाते हैं, और हमारे पास हर बार स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। आगे बात करें फॉरेस्ट्री की, 3 कोर्सेज और बचे हैं, इनके बारे में जान लो, और सबसे लास्ट में बताऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट्री में आपके भाई 370 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको आराम से फॉरेस्ट्री मिल रहा होगा लास्ट तक। बात करें आपका बीएफएससी के लिए, तो बीएफएससी के लिए आपके 320 प्लस मार्क्स है, तो आपको बीएफएससी मिल जाएगा, बीएफएससी यानी फिशरीज। ठीक है, उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करो तो बीएससी हॉर्टिकल्चर आपका यहाँ पर 390 प्लस मार्क्स आप मान के चलिए, 390 प्लस मार्क्स आपका होगा। ठीक है, उसके बाद में बीएससी एजी के लिए बात करो तो बीएससी एजी के लिए आपके 400 मार्क्स पर आपका बीएससी एजी जा सकता है। ठीक है, और जो मैंने बताया बाकी का आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 390, बाकी का आपका 360 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। तो ये आपके टोटल 13 कोर्सेज है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैंने जो आपको मार्क्स बताए हैं, अगर इससे आपके 100 मार्क्स कम है, जो मैंने आपको मार्क्स बताया किसी में भी उससे आपके 100 मार्क्स कम है, तो आपको एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आईसीआर की काउंसलिंग के भरोसे ना बैठे। उसके अलावा जो साइड में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का काउंसलिंग चलता है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और दूसरा दोबारा से प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर दे। और प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं आपको सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट। इस बार भी 700 पार, 750 में से 707 नंबर रॉयल इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट के आ चुके हैं, और 600 से प्लस वाले बंदों की लाइन लगी हुई है। पिछली बार का रिकॉर्ड देखे तो 700 प्लस आईसीआर में सिलेक्शन अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से हुए थे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसी जगह सजेस्ट कर रहा हूँ जहां पर जा करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के न्यू बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।